नारा शहर में भाषण देते वक्त जापान के पूर्व पीएम की हत्या भारत के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका रही शिंजो अबे की। शिंजो के कार्यकाल में भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम। पूर्वोत्तर की मदद के लिए चीन से भिड़ गए थे शिंजो अबे। शिंजो अबे ही वो लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर, जिन्होंने सबसे पहले आकर ये कहा था कि कोविड-19 के लिए चाइना जिम्मेदार है और ये वुहान से फैला हुआ वायरस है। खुलकर सामने आकर सीना तान कर कहते थे, चाइना के खिलाफ खम ठोक कर कहते थे जो कहना होता था। और क्या इसीलिए चाइना बन गया था उनका दुश्मन? फिराक में था कि कुछ एक मौका ऐसा बने, और वो मौका क्या वहीं के एक सोल्जर के जरिए उसने तलाश लिया। यहां तो हम यही कामना करेंगे कि सलामत रहे ये दोस्ताना शिंजो अबे के बाद भी, क्योंकि शिंजो अबे का जो ऋण है वो जाहिर है वो बहुत बड़ा है हिंदुस्तान के ऊपर। जरा देखिए, बुलेट ट्रेन का मसला हो, बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक बुलेट ट्रेन, इसके लिए जिसने हाथ बढ़ाया और हिंदुस्तान की मदद की, वो न सिर्फ इसलिए बल्कि इसलिए भी कि जो इसके लिए जरूरी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज थी और जो कर्ज था उसके हिसाब से भी मदद की गई। कर्ज को लेकर जो मियाद थी 25 साल की, उसको 50 साल तक किया गया। दिल्ली मेट्रो के संदर्भ में मदद, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मदद, काशी क्योटो की तर्ज पर डेवलप किया जाए इस संदर्भ में मदद, और यह भी कि न्यूक्लियर एनर्जी, खासतौर से पीसफुल इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का वो खास तौर से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप तक भारत की जो बाधा थी उसको दूर करने के हिसाब से जापान ने जो भूमिका निभाई, शिंजो अबे ने जो भूमिका निभाई, उसको कभी हिंदुस्तान भुला नहीं सकता। इंडो पैसिफिक में फ्री एंड फेयर नेविगेशन के तहत जापान ने जो कदम उठाए, क्वाड का स्वप्न दृष्टा शिंजो अबे, जिन्होंने सबसे पहले यह सोचा और उसको आगे बढ़ाया, उसके लिए लोगों का आह्वान किया, वो शिंजो अबे जाहिर है हमेशा याद रखे जाएंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ईस्टवर्ड्स जो कंट्रीज हैं उनको साथ मिलाया जाए और चाइना की दादागिरी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, इस बात को प्रोपोगेट करने वाले जो नेता थे उनमें सबसे बड़ा नाम शिंजो अबे का भी था। उन शिंजो अबे को हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उनके दोस्ताना संबंधों को नहीं भुलाया जा सकता। इसीलिए आज की अड़ी शिंजो अबे के लिए श्रद्धांजलि भी है। लेकिन पूछना चाहते हैं हम, इस अड़ी में कौन है वो जो शिंजो अबे के नहीं रहने के लिए जिम्मेदार है?